मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। घाटी में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। गंधक की गंध से भरी हवा ने मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। दशकों से सुप्त ज्वालामुखी जाग रहा था। खतरे के क्षेत्र से बचने के लिए मेरे पास 24 घंटे थे। प्रकृति के कहर से बचने के लिए 24 घंटे। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। आसन्न कयामत की खामोशी के खिलाफ ढोल की थाप। बचने की प्रवृत्ति तेज हो गई। मुझे हिलना था और तेजी से हिलना था। गर्मी ने मुझे किसी शारीरिक प्रहार की तरह जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें सीधे मेरी त्वचा को जला रही हों। मेरे चेहरे से पसीना बहने लगा और हर बूंद मेरे चेहरे पर जलन पैदा कर रही थी। मेरी आंखों में चुभने लगा। पसीने की धार मेरी दृष्टि को धुंधला कर रही थी। हवा भारी थी जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ मैं राख और धूल निगल रहा हूं। एक बार परिचित परिदृश्य एक विदेशी दुनिया में बदल गया था। हर चीज पर राख की मोटी परत चढ़ी हुई थी। मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम महीन धूसर राख के बादल उठ रहा था। हर कदम के साथ राख का गुबार मेरे चारों ओर फैल रहा था। इसने मेरे कपड़े, मेरी त्वचा, यहां तक कि मेरे दांत भी ढंक दिए। राख ने मेरे हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। अकेलापन अंदर तक समा गया। भय और अलगाव का एक घुटन भरा कंबल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस राख की दुनिया में अकेला रह गया हूं। लेकिन मैं हार नहीं मान सका। मुझे चलते रहना था। इस कठिनाई के बावजूद मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि रुकना कोई विकल्प नहीं था। आग की एक नदी पहाड़ की ढलान से नीचे गिर रही थी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लील रही थी। पेड़, चट्टानें और हर जीवित चीज इस विनाशकारी लहर के सामने बेबस थे। लावा की चमकती हुई लहरें जैसे किसी दानव का क्रोध सब कुछ अपने में समेट रही थीं। लावा की अथक प्रगति से धरती कंपित हो उठी। ज्वालामुखी की गतिविधि से जमीन में दरारें पड़ गईं और हर तरफ भूकंप जैसा माहौल था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकता था। दूर से भी गर्मी असहनीय थी। लावा की तपिश ने हवा को विकृत कर दिया था और पास जाना तो दूर, देखना भी मुश्किल हो रहा था। यह गर्मी इतनी तीव्र थी कि जैसे हवा में आग लगी हो। मैं इसे अपनी त्वचा को झुलसा हुआ महसूस कर सका। जहरीली गैसों से हवा घुटन भरी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहर अंदर जा रहा हो। मैंने अपनी कमीज अपने नाक और मुंह पर खींच ली, साफ हवा की एक सांस के लिए बेताब। यह एक असहनीय स्थिति थी, लेकिन जीवित रहने के लिए यह जरूरी था। राख बरस पड़ी, एक अथक बमबारी जिसने सूरज को ढंक दिया और दुनिया को धूसर कर दिया। यह राख हर चीज पर जम गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेक्शन 4, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, स्टेइंग अलाइव। मुझे आश्रय खोजना था और जल्दी से। ज्वालामुखी के फटने से पहले मुझे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। मैंने एक छोटी सी गुफा देखी जो आंशिक रूप से गिरी हुई चट्टानों से छिपी हुई थी। यह गुफा मेरे लिए एक अस्थायी आश्रय बन सकती थी। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इसे करना होगा। गुफा के अंदर मैंने देखा कि यह मुझे कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकती है। मैंने अपनी आपूर्ति का जायजा लिया। एक कंपास, एक नक्शा, कुछ एनर्जी बार और एक छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट। ये चीजें मेरे लिए जीवन रेखा थीं। नक्शे ने पहाड़ों के माध्यम से एक रास्ता दिखाया, एक विश्वासघाती रास्ता, लेकिन मेरी एकमात्र आशा। मुझे इस रास्ते पर चलना था, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। मुझे अपनी ऊर्जा और अपनी आपूर्ति का संरक्षण करना था। हर कदम सोच समझकर उठाना था, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकूं। हर कदम थकावट, प्यास और मेरे चारों ओर मंडराते खतरे के खिलाफ एक लड़ाई थी। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन मुझे जीवित रहना था। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप, द रेस्क्यू। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद मैं पहाड़ों से बाहर भागा। मेरा शरीर पिट गया और चोटिल हो गया। हवा साफ थी, आसमान नीला था। दूर से मैंने इसे देखा, एक हेलीकॉप्टर, उसके ब्लेड आशा की किरण। राहत ने मुझे घेर लिया, इतना शक्तिशाली कि यह मुझे लगभग मेरे घुटनों पर ले आया। मैं ज्वालामुखी के प्रकोप से बच गया था।
पचडी गया। सेक्शन 6, अ न्यू डॉन, रिफ्लेक्टिंग ऑन सर्वाइवल। जैसे ही मैं धधकते ज्वालामुखी से दूर उड़ गया, मैंने परिदृश्य को देखा जो हमेशा के लिए प्रकृति के प्रकोप से डर गया। अनुभव ने मेरा परीक्षण किया था, मुझे मेरी सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन इसने मुझे मानवीय भावना की शक्ति का भी बोध कराया था। ज्वालामुखी मुझसे सब कुछ छीन लेता था, लेकिन इसने मुझे कुछ दिया भी था। प्रकृति की शक्तियों के लिए गहरा सम्मान और जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति।